हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे, हम देखेंगे हमारा जो पीएस टेट और सी टेट का जो मैथ्स की हमारी पेडागोजी आती है, जो मैथ्स का हमारा पेपर आता है 30 मार्क्स का, उसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपका जो है कैलकुलेशन वाला वर्क भी आएगा एंड देन आपका पेडागोजी वाला जो है टॉपिक वो भी आपके इसमें कवर होंगे। तो हम वही आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो उसमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, कितने कितने मार्क्स का ऑलमोस्ट जो है वो कवर करता है। सो इसमें हम बात करेंगे फर्स्टली। हाँ जी, पहले हम सबसे पहली बात करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे आपकी डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के बारे में। सबसे पहले आपका नोइंग अवर नंबर्स, इसमें हम बात करते हैं। इसमें आपके पास आ जाते हैं आपके होल नंबर्स क्या हैं, आपके नेचुरल नंबर्स क्या हैं। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे आपके पास जीरो जो है वो आपका कौन सा नंबर है, होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, स्मॉलेस्ट होल नंबर आपके पास कौन सा आता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार बेसिक से उसमें हमारे पूछ लेते हैं। देन हमारे पास आएंगे हमारे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। देन आपको डिफरेंट नंबर्स की चॉइस दे दी जाती है, उसमें पूछ लेते हैं कि आपके पास कौन सा प्राइम नंबर नहीं है या फिर कौन सा प्राइम नंबर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे हम, हमारे रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे हम, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ये हमारे टाइप्स ऑफ नंबर्स हमने जो है ये देख लिए हैं कि कौन कौन से इसमें आते हैं। देन हम इसमें बात करते हैं फ्रैक्शंस की। फ्रैक्शंस के ऊपर भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फ्रैक्शंस में हम ना एक पढ़ते हैं इसमें फर्दर एलसीएम एंड एचसीएफ का। अब एलसीएम एंड एचसीएफ देख के ना कईयों को लगेगा कि हाँ ये तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एलसीएम एंड एचसीएफ का। बट इसमें हम पढ़ते हैं कि फ्रैक्शंस का हमने एलसीएम अगर उसमें हमें दिया है निकालने को, या फिर फ्रैक्शंस में हमने एचसीएफ कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, तो उसके फॉर्मूलाज हम देखेंगे। देन इसमें फर्दर और भी बड़े सारे फॉर्मूलाज जो है हम डिस्कस करेंगे इसमें। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें हमारे डिविजिबिलिटी टेस्ट की। डिविजिबिलिटी टेस्ट हम वैसे एक बार पढ़ लेते हैं, बाकी इसमें कैसे कैसे अप्लाई होने हैं वो हम देखेंगे इन अवर फर्दर लेक्चर्स। देन हम बात करते हैं हमारे सम की जो फॉर्मूलाज हैं ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। अगर एन स्क्वायर की फॉर्म में है तब कैसे है, एन क्यूब की फॉर्म में है तब कैसे है, ऑड नंबर्स का सम निकालना है तो कैसे निकालोगे। एक सीरीज दी है और आपको बोल दिया फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, तो कैसे करना है। इवन नंबर्स हैं तब कैसे करना है, मतलब इसमें सीरीज वाले जो चलेंगे आपके उसकी हम बात करते हैं। देन इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की। स्क्वायर रूट्स कैसे फाइंड करने हैं, क्यूब रूट्स कैसे फाइंड करने हैं। देन और इसमें हम बात कर लेते हैं स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, एंड इसमें हम एक और बात करते हैं रैशनलाइज की। रैशनलाइज करना आ जाता है, रैशनलाइज की बेस पे हम पूछ लेते हैं। ऐसे बेसिक से क्वेश्चन इसमें से पुट किए जाते हैं और ऑलमोस्ट 3 to 4 मार्क्स का जो आपका पेपर है, 3 to 4 मार्क्स आपके जो क्वेश्चन के हैं वो इस चैप्टर में से जो है ये कवर करता है। ये वाला जो चैप्टर आपने है तो बड़ा बेसिक सा है, स्टार्टिंग है, तो इसको आपने थोड़ा ध्यान से आपने जो है इसको पढ़ना है एंड ध्यान से इसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। देन नेक्स्ट हमारा सेकंड टॉपिक है अलजेब्रा। अब अलजेब्रा में हमने क्या क्या देखना है वो हम देख लेते हैं। अलजेब्रा में आपके पास सबसे पहले तो आपकी जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो हैं आपके पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर और क्यूब वाली जितनी भी आपके पास आइडेंटिटीज हैं वो आपने देख लेनी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनके फॉर्मूलाज आप जो हैं वो देखोगे, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। सो ऐसे बड़े सारे आपने आइडेंटिटीज जो हैं वो उसके बेस के ऊपर आपने देखना है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, इनको यूज करके कैसे कैसे। देन हम पढ़ेंगे इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हम सम देखते हैं, इसमें से भी ऑलमोस्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एक या दो क्वेश्चन तो आपको आए होते हैं, एंड फर्दर जो आपने आगे भी टॉपिक्स देखने हैं ना उसमें भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन डाल देते हैं। मतलब उन्होंने क्वेश्चन चाहे आपका समझ लो एरिया या वॉल्यूम फाइंड करने का है, उसमें भी आपसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कंसेप्ट के ऊपर मतलब उसको यूज करके क्वेश्चंस काफी जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो आपने ये भी बड़े ध्यान से देखना है। देन हम सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं, सिंप्लीफिकेशन के बेस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें से पुट करते हैं। देन आपके एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, एक्सपोनेंट एंड पावर्स के बेस पे क्वेश्चंस आपसे पुट किए जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन में आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो कवर हो जाएंगे, मतलब एक्सपोनेंट वाले भी पूछ सकते हैं इसमें से, देन इसमें से अलजेब्रिक वाले भी पूछे जा सकते हैं। सो सिंप्लीफिकेशन में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो कवर हो जाएंगे। देन हमारे पास जो हमारा थर्ड टॉपिक आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड इस टॉपिक में से भी ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, 5 to 6। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योमेट्री की। थर्ड हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में से बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आगे के फर्दर जो सब टॉपिक्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज की, लाइंस, लाइन सेगमेंट है ना, ऐसी सारी ये चीजें जो है, एंगल्स वगैरह, इनकी हम बात कर लेंगे। देन हमारे पास एलिमेंट्री शेप्स हैं हमारी 2D 3D, इनकी हम बात करते हैं। सिमेट्री की बात करते हैं, जो रिफ्लेक्शन वाले आपके बेस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सिमेट्री 2D 3D, इनकी हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ एंगल्स की, एंगल्स के बारे में पढ़ना है। अब एंगल्स की अगर मैं टाइप्स की बात कर रही हूं तो आपके पास एंगल्स की कौन कौन सी टाइप्स आती हैं, आपके पास इसमें टाइप्स आ जाती हैं, आपके कह लो राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, और हम बात करते हैं इसमें वर्टिकली ऑपोजिट आपके पास कौन कौन से एंगल्स हैं। मतलब ये सारे एंगल्स हमने जो है यूज करके इनको हमने क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं। एडजेसेंट एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, सो आपके पास कितने सारे एंगल्स आ गए हैं, इनको हमने यूज करना है, इनके बेस के ऊपर हमने देखना है कि क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे हमने सॉल्व करने हैं। इनकी डेफिनेशन, इनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। देन हम कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के बेस के ऊपर भी एक आधा क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं। देन हम बात करेंगे पॉलीगन्स की, हमारे पास जो हमारे पॉलीगन्स हैं, पॉलीगन्स के बेस के ऊपर भी एक या दो क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। इसमें आपको फाइंड करना होता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, इंटीरियर एंगल, या फिर नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स। ये सारी चीजें इसमें से हमारे से पूछ सकते हैं, हमें कैलकुलेट करने को आ सकता है कि हाँ जी एक आपको कोई पॉलीगन दिया है, उसकी इतनी साइड्स हैं, या फिर उसमें कुछ भी आपको उसको उसने जो है वो काउंट किसी चीज का दिया होगा। देन उसमें आपने फॉर्मूलाज यूज करने हैं। इसमें हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे कि इंटीरियर एंगल फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, अगर हमने डायगोनल्स निकालनी है तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला हमने जो है वो कौन सा यूज करना है। तो ये सारी चीजें यूज करके हमने कैलकुलेट कर लेना है जो भी हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला होगा। देन हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल्स के ऊपर भी बड़े सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। कोई आपको ट्राइंगल दे दी है, उसमें एंगल फाइंड करने को बोल देंगे, या फिर कुछ भी। आप टाइप्स की बात करते हैं, सो दो बेसिस के ऊपर हम डिवाइड करते हैं, टू बेसिस हैं। एक है आपका साइड्स वाला, जिसके बेस पे हमारे पास तीन है, कौन कौन सी, स्केलन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल।
एंड हम दूसरी बात करते हैं एंगल्स के बेस पे। तो दो बेसिस हमारे पास हैं, साइड एंड एंगल। एंगल के बेस के ऊपर आपके पास आ जाती हैं एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। ये तीन हम ट्रायंगल्स की बात करते हैं। उससे टाइप्स की बात कर लेंगे इसमें हमारे पास एरिया के बेसिस के ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देन हम इसमें बात करेंगे हमारे पास थ्योरम्स की। हमारे पास बड़ी सारी थ्योरम्स हैं ट्रायंगल्स के बेसिस पे। कौन कौन सी बोल सकते हैं, मेन हम बात कर लेते हैं एक दो की। मिड पॉइंट थ्योरम, इनको यूज करके आपने कैसे कैलकुलेशन करनी है, या फिर दो एंगल्स को या दो साइड्स को आपने कैसे मतलब सिमिलर प्रूफ करना है, या कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाँ जी आपको उन्होंने कोई क्वेश्चन दे दिया, उसमें आपकी कोई भी थ्योरम जो है अप्लाई हो सकती है। सो आपको स्टेटमेंट्स थ्योरम की जो है और उनके रिजल्ट बड़े अच्छे से आपको याद होने चाहिए कि हमने कौन सी थ्योरम में किस चीज की बात की थी, कैसे हमने अगर कोई चीज काउंट करनी है या निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कौन सी थ्योरम हम उसमें अप्लाई करेंगे, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देन हम बात करते हैं इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की। फिर आपके पास इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर वाली आती है, एक एक्सटीरियर बाइसेक्टर वाली आती है। दोनों की हम बात करेंगे। और भी बड़ी सारी थ्योरम्स है बेसिक वाली, ये मैंने आपको मेन मेन जो है वो आपको बता दी हैं कि हमने इनकी इनकी बात करनी है। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की। क्वाड्रिलेटरल्स में हम पढ़ेंगे, ये ज्योमेट्री के अंदर ही सारे टॉपिक्स जो हैं कवर हो रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल्स में हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट, ट्रेपेजियम, इन सब की हमने बात करनी है। इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, इनके एरिया कैसे कैलकुलेट करना है, इनमें कितनी डायगोनल्स होती हैं, इनके एंगल्स कौन कितने मेजर के होते हैं, ये सारी हमने जो है फीचर्स प्रॉपर्टीज इनकी पढ़नी है। और इसमें क्वेश्चन हमारे से पूछ लेते हैं कई बार, जैसे पूछ लेंगे एवरी पैरेललोग्राम इज अ, ऑप्शन दे देंगे रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस या फिर पैरेललोग्राम, ऐसे ही ऑप्शन देके उसमें से पूछ लेंगे। सो ऐसे ऐसे हमने इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेनी है, क्योंकि ये वाली इस बेसिस के ऊपर ना बड़े सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वो डायरेक्टली कभी कभी इनकी प्रॉपर्टीज को यूज करके, कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, या फिर उसकी डायगोनल्स जो है वो इक्वल है या बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के ऊपर। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए हमने इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, अच्छे से इनको डिटेल में देखना है कि किस क्वाड्रिलेटरल की कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट करती है, क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमने देख लेनी है। देन हम बात करते हैं सर्कल्स की। सर्कल्स, इसकी हमने बात कर लेनी है थ्योरम्स की, और इसमें हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशंस, जैसे आपके हो गए रेडियस, डायामीटर, सेक्टर, आर्क, सर्कमफेरेंस, एरिया ऑफ सर्कल, ऐसी ऐसी चीजें हमने इसमें पढ़ लेनी है। सर्कल की बेसिस के ऊपर ना थ्योरम्स ऑलमोस्ट आपके पास 20 to 25 थ्योरम्स आती हैं इसमें, और इसमें से भी सर्कल्स वाले टॉपिक में से ऑलमोस्ट आपके 3 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। 3 मार्क्स जो है आपके सर्कल में से कैरी होते हैं ऑलमोस्ट। सो अगर आप पुराने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आपके पीएस टेट के या सी टेट के, तो उसमें अगर आप देखोगे आपको 2 क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट हर साल सर्कल के जो हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो एरिया वाले उसमें से पोर्शन में से हो, या फिर वहां पे आपको कुछ कैलकुलेट करने के लिए बोला हो। देन नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है इसमें, दैट इज एरिया। एरिया, अब एरियाज में आप किस किस चीज का एरिया पढ़ोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ मतलब ट्रेपेजियम, इसमें कितनी सारी चीजें आप कवर कर सकते हो। स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनके फॉर्मूलाज के बेस के ऊपर आपको क्वेश्चन जो है वो पुट करेंगे। कहीं पे आपको एरिया दिया होगा, उसकी साइड फाइंड करनी है, लेंथ दी होगी, आपको एरिया फाइंड करना है, कुछ ऐसी ऐसी चीजें आपको वहां पे आ जाएंगी। पैरेललोग्राम,
ट्रेपेजियम, ट्राइंगल्स में आपके पास डिफरेंट ट्राइंगल्स हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं, आप उनकी बात कर लोगे। सो इन सारी चीजों के आपने जो है वो एरिया फाइंड करने हैं। द नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में हम देख लेंगे हमने किस किस चीज का वॉल्यूम फाइंड करना है। इसमें हम बात करते हैं आपके पास क्यूब की, क्यूबॉइड, देन हम बात करते हैं स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन एंड सिलेंडर। इन सब चीजों का हमने क्या क्या देखना है, एक तो हमने देखना है लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया जिसको आप बोलते हो, ये फॉर्मूलाज हमने देखने हैं इनके। देन हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, उसके बेस के ऊपर देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे है, और इसमें भी आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट जो है ना वो यूज होता है। रेशियो में कई बार दी होती है आपको साइड्स जो है। देन हम बात करेंगे वॉल्यूम की। सो ये तीन चीजें आपने देखनी है, इनके फॉर्मूलाज देख लेने हैं, जो भी आपको मैंने शेप्स लिखवाई हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन एंड सिलेंडर, इनके हमने फॉर्मूलाज देखने हैं कि कौन का लेटरल सरफेस एरिया क्या है, क्यूब का क्या है, क्यूबॉइड का क्या है। तो आपको फॉर्मूलाज जो है वो याद रखने पड़ेंगे अच्छे से, सो दैट आप क्वेश्चंस जो है वो इजीली सॉल्व कर पाए। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी परसेंटेज की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज परसेंटेज। परसेंटेज के बेस के ऊपर भी 1 to 2 क्वेश्चंस जो है, मतलब ये 1 से 2 मार्क्स जो है वो कैरी करता है ये जो टॉपिक है आपका। और परसेंटेज में हम देखते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं परसेंटेज की, या फिर आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं अगर हम वैल्यूज, उस बेस के ऊपर भी आपसे क्वेश्चंस जो है वो पुट करे जा सकते हैं परसेंटेज में। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस की, कॉस्ट प्राइस की। इनके हमने फॉर्मूलाज देखने हैं कि क्या क्या इनके फॉर्मूलाज हैं। मार्क्ड प्राइस आपके पास हो गया, मार्केट प्राइस जिसको बोलते हो आप, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट, लॉस एंड लॉस परसेंट। ये सारे आपने फॉर्मूलाज जो हैं वो देख लेने हैं, आपस में इनके क्या रिलेशन है। अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया है तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालना है, या फिर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया है तो लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला होगा। आपने डायरेक्ट फॉर्मूला सारे जो हैं वो याद कर लेने हैं, सो दैट क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली आपसे सॉल्व हो जाए। देन हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स या फिर जिसको आप डाटा हैंडलिंग भी बोलते हो, इसमें हम बात करेंगे मीन, अर्थमेटिक मीन, मॉड, मीडियन, इंपेरिकल फॉर्मूला, जो आपका फॉर्मूला है बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड, उसकी बात करते हैं हम। देन हम इसमें बात करेंगे आपके कॉफिशिएंट्स की, जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट है या फिर आपका जो कोरिलेशन का कॉफिशिएंट है, उनकी बात करते हैं। देन इसमें हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की। इनके सभी के हमने फॉर्मूलाज जो है वो याद कर लेने हैं, सो दैट जब क्वेश्चंस आए तो हम इजिली उसको पुट करके जो भी आपको निकालने को बोला है वो हम कैलकुलेट कर ले। रेंज की बात करते हैं, वेरिएंस की बात करते हैं, कोई कोई इसको वेरिएंस भी बोलता है ना। सो ये सारी चीजें हमने देख लेनी है। इसमें हमने कैसे कैलकुलेट करना है, एवरेज निकालना हमने वो भी देखना है कि एवरेज कैसे कैलकुलेट करनी है आपने। सो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो हम इसमें सॉल्व करेंगे, ये वाले कॉन्सेप्ट्स हम इसमें पढ़ेंगे। इसी के साथ जो आपका कैलकुलेशन वाला जो पोर्शन था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये सारे टॉपिक्स हमने उसमें कवर कर लेने हैं, सारे हमने जो है डिटेल में इनके क्वेश्चंस जो है इनके ऊपर प्रैक्टिस कर लेनी है। हम देखेंगे क्लास में भी इनकी प्रैक्टिस करेंगे और लेक्चर्स में भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है तो आपने कैसे कैसे उनको सॉल्व करना है, कैसे आपने कम टाइम लगा के जो है
आपने जो प्रॉब्लम है उसको इजीली सॉर्ट आउट कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। देन हम बात करते हैं पेडागोजी की। तो पेडागोजी में जो है ना आपके थोड़े से ही हैं टॉपिक्स, और पीएस टेट और सी टेट दोनों में जो है आपके पेडागोजी के जो है ना टॉपिक सेम है। सो इट मीन्स आपको ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, और ज्यादा पढ़ने की भी कोशिश नहीं, मतलब कह सकते हैं टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। जो इजीली आप जो है वो दोनों पेपर्स में या दोनों पैटर्न्स में जो है वो पेपर को इजीली आप पढ़ सकते हो, क्रैक कर सकते हो इजीली। सो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, नेचर, मीनिंग एंड स्कोप की। सो इसमें हमने देखना है कि मैथ्स की जो है ना नेचर कैसी है। इसमें हम इसके पॉइंट्स देखते हैं नेचर के, कि नेचर में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, मीनिंग क्या है आपका मैथ्स का, एंड इसकी इसका जो स्कोप है वो कौन कौन से फील्ड्स में है, कौन कौन से इसकी ब्रांचेस हैं जहाँ पे इसका स्कोप है। देन हम बात करते हैं इसमें डेफिनेशंस देख लेते हैं थोड़ी सी बेसिक सी, एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स, ऐसी वाली हम देख लेंगे। देन हम बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स की, लैंग्वेज या सिंबोलिज्म, सिंबल्स कौन कौन से आपके यूज होते हैं मैथ्स में। अब जैसे हम मैथ्स में बात करते हैं तो मैथ्स के तो अपने ही सिंबल है ना, मैथ्स के अगर सिंबल्स की बात करो आप, कौन कौन से सिंबल आ जाते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, समेशन, कौन, सिमिलर, अप्रोक्सीमेट, कॉन्ग्रुएंट, पैरेलल, बड़े सारे हैं इसमें। सो ये मैंने थोड़े से आपको सिंबल्स बता दिए। देन हम इनके बारे में पढ़ते हैं, इनकी देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें आती हैं। देन हम बात करते हैं एम ऑफ मैथमेटिक्स। सीटेट में आपके जो है ना पेडागोजी के 15 मार्क्स का पेपर आता है, 15। तो 15 मार्क्स जो है आपके पेडागोजी में से ही कवर होते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। और अगर मैं बात करूं पेडागोजी के क्वेश्चंस की, तो पेडागोजी के जो क्वेश्चंस है ना आपके आफ्टर एवरी 2 to 3 years क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। सो मतलब क्वेश्चंस आपके पास लिमिटेड से ही है, अगर आप उसको ध्यान से अपने पुराने प्रीवियस ईयर पेपर्स को पढ़ोगे, देखोगे, तो आपका जो है इजिली ये वाला जो पोर्शन है आप इसको क्रैक कर सकते हो। देन बात करते हैं हम गोल्स ऑफ मैथमेटिकल एजुकेशन की, गोल क्या है उसके। देन नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे एनसीएफ अबाउट मैथमेटिक्स। एनसीएफ आपका जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था 2005 वाला, उसने मैथ्स के बारे में क्या क्या विजन था उसका, या फिर उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं जो उसने मतलब हमें स्टेप्स प्रोवाइड किए गए थे, या फिर जो उसमें फ्रेम हमें किया गया था, फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया था टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, तो उसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने जो है वो फेस करी हैं एजुकेशन सिस्टम में, तो वो सारी हम देखेंगे। प्रॉब्लम्स हम बात करते हैं 4-5 स्टेजेस के ऊपर आपकी आ जाती है, एलिमेंट्री या प्राइमरी स्टेज के ऊपर। फिर हम बात करते हैं इसमें मिडिल जो स्टेज है आपकी वो हाई, हायर स्टेज और सेकेंडरी वाली। सो ये हम 4-5 स्टेजेस इसमें जो है वो पढ़ते हैं कि इन स्टेजेस के ऊपर आपको जो विजन दिया गया था उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है एजुकेशन सिस्टम में हमने फेस करी हैं। सो वो सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे। देन हम इसमें पढ़ते हैं हमारे मेथड्स। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं मेथड्स की, कौन कौन से जो है मेथड्स हैं। और मेथड्स के ऊपर ना बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं। पहला आपके पास हम पढ़ते हैं इंडक्टिव डिडक्टिव। इंडक्टिव डिडक्टिव में हम देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का जो कह सकते हैं जब हम इनको पढ़ते हैं ना मेथड्स को, हम इसमें देखेंगे कौन कौन से स्टेप्स हैं। कई बार क्या होता है पूछ लेते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या है आपका इंडक्टिव मेथड का या फिर डिडक्टिव मेथड का, या फिर आगे जो आप फर्दर मेथड्स देखोगे उनमें स्टेप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर आपको एग्जांपल दे दी जाएगी, वहां पे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा मेथड जो है वो इसमें यूज होगा, या फिर कई बार बाय डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। तो 3 तरीके से आपके पास जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। देन हम इसमें सेकंड बात करते हैं एनालिटिक सिंथेटिक मेथड की। देन हम इसमें आगे बात करते हैं हमारे पास हमारा प्लेवे मेथड।
और लास्ट हम इसमें बात करेंगे हमारा लेबोरेटरी मेथड है, जो लेबोरेटरी मेथड, इनके हमने देख लेने हैं प्रोसेस क्या है इनका वर्किंग का, इनके ड्रॉबैक्स या फीचर्स क्या हैं, और एक एक एग्जांपल हमने इसमें जरूर लेके चलनी है, एग्जांपल बाय एग्जांपल इसको जरूर समझना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया एग्जांपल्स के बेस पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि जो आपका प्लेवे मेथड है वो कौन से स्टेज के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है, या फिर आपका जो लेबोरेटरी मेथड है वो किस स्टेज के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। देन हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स इन टीचिंग एंड लर्निंग, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वाइल टीचिंग एंड वाइल लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स, दोनों की हम बात करेंगे, टीचिंग एंड लर्निंग की। सो प्रॉब्लम्स हमने देखनी है कौन कौन सी फेस करी जा रही है। देन हम बात करते हैं इवेल्युएशन की, कि आप कैसे इवेल्युएट करोगे मैथमेटिक्स में, इवेल्युएशन का जो प्रोसीजर है वो कैसा है। और लास्ट हम इसमें बात करते हैं रेमेडीज ऑफ टीचिंग की। ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ये हमने इसमें कवर कर लेने हैं पेडागोजी में। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पेडागोजी के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट हर 2 या 3 साल के बाद आपके रिपीट होते हैं, इसलिए इसके क्वेश्चंस ज्यादा नहीं बनते हैं, बेसिक से क्वेश्चंस है, हर साल वही रिपीट हो रहे हैं, वही पैटर्न रिपीट हो रहा है पेडागोजी में। तो इसलिए क्वेश्चंस जितने भी आपको मिलते हैं आपके पुराने प्रीवियस ईयर पेपर्स में, उनको आपने देख लेना है और चेक करके एक बार नोट साइड में आप कहीं पे उसको नोट करते रहो और देखते रहो कि हाँ ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, कौन किस तरीके से ये क्वेश्चन जो है घुमा के पूछा जा रहा है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपने अच्छे से जो है पढ़ लेने हैं, और इनको ध्यान से आपने समझ लेना है कि इसमें क्या समझाया जा रहा है, किसमें क्या डिफरेंस है, कैसे हम इसको मतलब किस तरीके से किस क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछा जा सकता है, ये सारी चीजें आपने ध्यान से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है इन द फर्दर लेक्चर्स। सो ये था आपका जस्ट आपका सिलेबस जो है ये मैंने डिस्कस कर लिया, पैटर्न डिस्कस कर लिया कि कैसे कैसे आपसे क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे एंड कितने मार्क्स जो है वो कौन सा टॉपिक जो है वो कवर करेगा। थैंक यू।